संस्कृति मंत्रालय का एएसआई को निर्देश, कुतुब मीनार में मूर्तियों की आइकोनोग्राफी कराई जाए। हिंदू संगठनों ने पूजा के अधिकार को लेकर के याचिका दायर की हुई है। एएसआई ने कुतुब मीनार का निरीक्षण किया। टीम में एएसआई के 4 अधिकारी और रिसर्चर मौजूद थे। कुतुब मीनार में एक्सकेशन का कार्य 1991 के बाद से नहीं हुआ है। कुतुब मीनार में खुदाई के दावों पर संस्कृति मंत्रालय ने सफाई दी। कहा, संस्कृति मंत्रालय ने अभी कोई खुदाई के आदेश नहीं दिए हैं। कुतुब मीनार पर सर्वे के आदेश जरूर दिए गए हैं। ज्ञानवापी में शिवलिंग होने का दावे के बीच ज्ञानवापी में एक और याचिका डालने की तैयारी। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कल जिला कोर्ट में याचिका डालकर पूजा पाठ की इजाजत मांगी। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर के बीजेपी को घेरा। कहा, मुसलमानों को डराने की साजिश है। बर्क बोले, बीजेपी राज्य में मुसलमानों और मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नामसाई में विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। शाह बोले, पूर्वोत्तर में शांति के लिए सरकार प्रतिबद्ध। अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेसी मित्र बोलते हैं कि 8 साल हो गए मोदी जी ने क्या किया। ये कांग्रेस वाले आंख बंद करके विकास को ढूंढ रहे हैं। राहुल गांधी पर शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा। कहा, राहुल गांधी देश के सबसे असफल, कुंठित और हताश निराश नेता हैं। कांग्रेस का तो भगवान ही मालिक है। हेमंत बिस्वा शर्मा का भी राहुल गांधी पर निशाना। कहा, नेहरू तो असम को भी पाकिस्तान को देने वाले थे। तथ्यों को ठीक करें श्रीमान गांधी, नकली बुद्धिवाद की ऊंचाई पर ना आए। राहुल गांधी के बयान पर कैलाश विजयवर्गीय भी बोले, विदेश में जाकर के भारत को बदनाम करने की कोशिश जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे पर एक बार फिर से निशाना साधा। कहा, उनकी हिम्मत ही नहीं है कि वो अयोध्या आ पाए। राज ठाकरे एक चूहा है। पुणे में जम करके गरजे राज ठाकरे। अयोध्या ना जाने पर राज ठाकरे ने सफाई दी। कहा, कमर के ऑपरेशन और तबीयत खराब होने की वजह से अयोध्या दौरा टाल दिया। राज ठाकरे ने औरंगाबाद का नाम बदलने की भी मांग की। राज ठाकरे ने केंद्र से समान नागरिक संहिता की भी मांग की है। कहा, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया जाए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक्साइज ड्यूटी घटाने पर पी चिदंबरम ने तंज कसा। कहा, केंद्र सरकार के इस कदम के बाद सरकार की ऐसी स्थिति हो गई है कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। बीजेपी के निशाने पर राजस्थान सरकार। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने ट्वीट करके कहा, उल जुलूल बयान देने की जगह जनता को राहत देने के लिए टैक्स कम करे सीएम। महाराष्ट्र की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने महाराष्ट्र में वैट न घटाने पर सीएम उद्धव पर तंज कसा। कहा, केंद्र सरकार ने ड्यूटी घटा दी, अब महाराष्ट्र सरकार कब टैक्स में कटौती करेगी। संजय राउत ने कहा कि केंद्र सरकार ने टैक्स कम करने से पहले कितना टैक्स बढ़ाया था। सरकार ने 15 रुपए बढ़ाए और 9 रुपए घटाए, तो केंद्र के ट्रेजरी में जितना पैसा है उसमें से थोड़ा दे दे। सुरजेवाला ने ट्वीट करके सरकार पर लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 60 दिनों में 10 रुपए बढ़ा दिए, अब 9.5 रुपए घटाए। केंद्र के ऐलान के बाद केरल सरकार ने घटाए तेल के दाम। केंद्र के एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद केरल सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए 41 पैसे और 1 रुपए 36 पैसे की कटौती की घोषणा की। झारखंड सरकार ने कटौती करने से किया इनकार। झारखंड सरकार ने कहा, फिलहाल वैट की दरों में कटौती की कोई योजना नहीं। झारखंड में पहले से ही पेट्रोल सब्सिडी योजना प्रभावी है। पेट्रोल डीजल के घटे दाम तो मायावती ने केंद्र की बात मानने की सलाह दी। लिखा, तत्काल वैट कम करें राज्य सरकारें। पेट्रोल 9.5 रुपए लीटर और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। पेट्रोल डीजल की नई कीमतें आज से लागू हो चुकी हैं। कीमतें घटने के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती के फैसले को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सराहा है। उन्होंने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री का आभार जताया है। पेट्रोल डीजल के बाद गैस सिलेंडर में भी भारी कटौती की गई है। सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए सस्ता सिलेंडर मिल पाएगा। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत घटने के बाद पाकिस्तान में मोदी सुनाई दे रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत सरकार के इस फैसले को सराहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।